हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, एस की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोग को लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी। अब पढ़ा रहे थे ना इंडियन ज्योग्राफी। पहले हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी में सौरमंडल, अभी देख रहे हैं क्या देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल देखेंगे, है ना। पहले हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम लोग भारत के बारे में जानेंगे तब तो विश्व के बारे में जान पाएंगे ना, है कि नहीं। तो पहले हम लोग भारत के बारे में जानेंगे, है ना। अब भारत में हम लोग सबसे पहला चैप्टर देखेंगे भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, जैसे ये मैप देख रहे हैं ना, भारत की स्थिति ये कहाँ पर है, विश्व में कौन जगह, मतलब कि किधर है, खोजेंगे। अगर ग्लोब में अगर खोजेंगे भारत को तो कैसे खोजेंगे कि भारत मेरा है किधर, है ना। तो हम लोग देखते हैं आज भारत की स्थिति। भारत की स्थिति जानने से पहले हम लोग एक ग्लोब देख लेते हैं ना। ग्लोब में देखते हैं जैसे कि ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ उत्तरी ग्लोब, नॉर्थ है, साउथ है। तो देखिए ये आपका भूमध्य रेखा है, जो बीच वाला है जो है ना, ये ग्लोब हो गया। ये जो बीच का जो है, ये आपका जो जा रहा है लाइन, ये भूमध्य रेखा बोलता है। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, है ना। ये भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको। और देखिए इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, है ना। इसे सब इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये बीच वाला लकीर को, है ना, भूमध्य रेखा। अभी फिर इसको बाद में बढ़िया से पढ़ाएंगे, पहले से समझ लीजिए खाली। इसको ये लाइन जो होता है ना, ये इधर से ये जो गया है विषुवत रेखा से ऊपर, ये छोटा छोटा लाइन, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, है ना, अक्षांश, लेटिट्यूड, अक्षांश रेखा। ये जो विषुवत रेखा के ऊपर से ये जो लाइन गया है ना, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। देखिए अक्षांश रेखा, फिर ऐसे खींच देंगे तो ये भी अक्षांश रेखा, है ना। और ये आपका बीच का रेखा जो ये आपका जो इस तरह करके गया है, ये जो क्या बोलते हैं इसको? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड। इस तरह करके गया है, इस तरह यहाँ जाके मिल गया, है ना, यहाँ जाके मिल गया। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा, है ना, देशांतर रेखा बोलते हैं हम लोग। तो अब जानेंगे कि, है ना, यहाँ पर देखिए मिडिल, देशांतर रेखा। तो हम लोग जानेंगे कि भारत की स्थिति है कहाँ, भारत है कहाँ ग्लोब में, है ना। तो भारत है कहाँ पर, है ना। इधर हो गया पूर्वी, है ना, पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। इसको हो गया पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। और अक्षांश में हो गया उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश जैसे ऐसे जा रहे हैं ना, ये दक्षिणी अक्षांश हो गया, ये उत्तरी अक्षांश हो गया। और ये देशांतर में इस तरह कर रहे हैं, तो आपका हो गया पश्चिमी देशांतर, है ना, इधर वाला पश्चिमी देशांतर। यहाँ से जो है मिडिल का जो चिन्ह है ना, ये हो गया आपका पूर्वी देशांतर। इधर हो गया पूर्वी देशांतर, इधर हो गया पश्चिमी देशांतर, है ना, इस तरह करके है। तो देशांतर हो गया, इसके बारे में जानेंगे। देशांतर और अक्षांश के बारे में बाद में भी खाली भारत के भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम लोग भारत की स्थिति के बारे के लिए इसलिए इतना बता रहे हैं। तो भूमध्य रेखा हो गया मेन, है ना, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, है ना। तो भूमध्य रेखा जो बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा मेन है ना, यहीं से हम लोग गिनती करेंगे। जैसे कि देखिए भूमध्य रेखा के ऊपर गए हम लोग, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। भूमध्य रेखा के नीचे गए हम लोग, है ना, तो क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के ऊपर गए तो क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, है ना, उत्तरी गोलार्ध, है ना। भूमध्य रेखा के नीचे गए, भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा के नीचे गए तो इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, है ना, दक्षिणी गोलार्ध, है ना। गोलाकार इसलिए दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, है ना। और इसको बोलेंगे देशांतर जो है पूरी, इधर अगर भूमध्य रेखा जो है हमको, है ना, ये जो मेन है बीच से जो इधर गए हम लोग, है ना, ये हो गया आपका, ये बीच लाइन से हो गया इधर आपका पूरब, इधर हो गया पश्चिमी देशांतर, इधर हो गया पूर्वी देशांतर। तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश, है ना, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। इस तरह करके हम लोग गिनेंगे, है ना, ग्लोब में जानेंगे। तो देखते हैं कि भारत कहाँ पर है। तो भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 इंच, है, 8 डिग्री इसको बोलते हैं ना, 4 इंच इसको है, से 37 डिग्री 6 इंच अक्षांश। देखिए अक्षांश लिखा है, यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री का होता है ना, तो यहाँ से 8 1 2 3 8 डिग्री लगेंगे। जैसे ये जो अक्षांश रेखा 1 डिग्री का होता है, गैप बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए। तो 1 2 3 8 डिग्री है, तो यहाँ समझे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए यहाँ 8 है, तो मान लीजिए भारत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दक्षिणी क्या बोलते हैं 8 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री। अक्षांश बात कर रहा था, अक्षांश यहाँ से होगा, ऊपर जाएगा अक्षांश, है ना। उत्तरी भी बोला है तो ऊपर होता है ऊपरी, तो समझिए कि भारत मेरा यहाँ पर है, इधर है भारत, कहाँ पर है? यहाँ पर 8 डिग्री में, है ना, 8 डिग्री। 8 अक्षांश की कर देंगे छोटा छोटा तो 8 डिग्री हो जाएगा। समझिए कि भारत मेरा यहाँ पर है ना। भारत जब यहाँ पर है, अक्षांश हो गया, अक्षांश के ऊपर चला गया, है ना। अब आता है तथा 68 डिग्री 7 इंच,
और 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर, है ना। अब बोला है कि 68 डिग्री 7 इंच, है ना। अब पूर्वी देशांतर 68 डिग्री, है ना, 68 डिग्री 7 इंच, इसको मतलब इसका भी गिन लेंगे 68, है ना, इस तरह करके 68 डिग्री 7 इंच, है ना। इस तरह के छोटा छोटा करके रहेगा 68 डिग्री, है ना, 68 डिग्री 7 इंच कर लेंगे। और 97 डिग्री 25 इंच, अब इधर आ जाएगा 97 डिग्री 25 इंच, है ना, इधर में 97 डिग्री 25 इंच मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 68 डिग्री मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो कहने का मतलब है कि 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ना। देशांतर, ये देशांतर हुआ। उत्तरी गोलार्ध में ही है, याद रखना हम लोग को जो है उत्तरी गोलार्ध बोला गया है। उत्तरी गोलार्ध में भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। 8 डिग्री 4 इंच, 8 डिग्री 4 इंच से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 इंच अक्षांश, है ना, 37 डिग्री 6 इंच अक्षांश। 8 डिग्री 4 इंच और 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी गोलार्ध में, है ना। उसके बाद 68 डिग्री 7 इंच, 68 डिग्री कितना है? 68 डिग्री 7 इंच से लेकर 97 डिग्री 25 इंच, मतलब इतना है ना। इतना मतलब हम लोग को भाग है, इतना मतलब भाग है हम लोग का थी। भारत की स्थिति इतना है। ग्लोब में खोजेंगे तो ऐसे खोजेंगे, अक्षांश में खोजेंगे तो 8 डिग्री से स्टार्ट होगा, 37 डिग्री 6 इंच तक मेरा होगा भारत, है ना। और फिर देशांतर से स्टार्ट करेंगे तो 68 डिग्री 7 इंच से स्टार्ट करेंगे और 97 डिग्री 25 इंच तक ही मेरा भारत है, पूर्वी, है ना, पूर्वी में। 8 डिग्री 7 इंच पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर में, याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर। ही उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में भी है, क्योंकि 0 डिग्री से हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना। 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी गोलार्ध बोला, पहले ही उत्तरी गोलार्ध बोल दिया, तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर होता है और दक्षिणी गोलार्ध नीचे होता है ना। तो यही मेरा स्थिति है भारत का ग्लोब में, है ना। ग्लोब में भारत की स्थिति यही है। मतलब 8 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी गोलार्ध क्या है? उत्तरी गोलार्ध, याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में है, मान लीजिए भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा तो 8 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में, मान लीजिए भूमध्य रेखा से हम लोग भूमध्य रेखा 0 डिग्री का होता है ना। भूमध्य रेखा कितना होता है? 0 डिग्री। इसका उत्तरी गोलार्ध में है, याद रखिए, उत्तर में, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। और भी पूर्वी देशांतर में है, ये देशांतर है, पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 इंच, 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश में, या अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिए। तो हम लोग को भारत की स्थिति कहाँ पर समझ में आ गया, है ना। 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक, है ना। और 68 डिग्री 7 इंच से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर। यही मेरा भारत का स्थिति है ग्लोब में, है ना, बीच में है। समझ में आया? थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। यही भूमध्य रेखा से हम लोग उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, फिर यहाँ से इधर हो गया वेस्ट, इधर पश्चिमी देशांतर, यहाँ से फिर पूर्वी देशांतर, यही अंतर है बस, और कुछ अंतर नहीं। और देशांतर और अक्षांश एक क्लास में जब लेंगे ना तो कितना डिग्री का अंतर आता है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, वो बाद में बताएंगे। अभी खाली भारत की स्थिति हम लोग देख रहे हैं ना। तब देखते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इतना पढ़े तो भारत के ये 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। कहाँ? इंदिरा कोल, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में थी, वर्तमान में लद्दाख में, है ना। पहले जैसे कि देखिए ये लद्दाख क्या बन गया है हम लोग का? केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जैसे ये लद्दाख है ना, पहले जम्मू कश्मीर था ये पूरा एरिया, तो इसलिए इसको पहले इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में था। भारत के सबसे क्या बोला? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन? इंदिरा कोल। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है तो अभी कहाँ पड़ रहा है? लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर में था, इसीलिए बोला गया, है ना। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये इंदिरा कोल है, अति उत्तरी बिंदु, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये बृहद निकोबार, है ना, बृहद अंडमान निकोबार होता है ना, तो ग्रेट निकोबार, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, तो बृहद मतलब ग्रेट निकोबार चाहे बृहद निकोबार में द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट। देखिए इंदिरा पॉइंट यहाँ है, बृहद निकोबार, है ना, ये अंडमान हो गया, बृहद निकोबार। भारत देख रहे हैं, भारत ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, तो यहीं पर है सबसे लास्ट हम लोग का सबसे मतलब कि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ, कौन सा अच्छा इंदिरा पॉइंट है? अक्षांश कौन सा? उत्तरी अक्षांश में 6 डिग्री 4 इंच है, उत्तरी अक्षांश में 6 डिग्री 4 इंच है, याद रखिएगा। ये 6 डिग्री 4 इंच में स्थित है इंदिरा पॉइंट, है ना। अब एक और सवाल उठता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य में है। कन्याकुमारी जैसे
केप ऑफ कैमरीन, कॉमरीन भी कहते हैं, केप ऑफ कैमरीन भी कहते हैं। देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग, मुख्य भूमि का देखिए दक्षिणी भाग कौन है, कन्याकुमारी है ना, ये कन्याकुमारी है मुख्य भूमि का, है ना। लेकिन भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, और सबसे दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो यहाँ मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, यही अंतर है दोनों में। मुख्य भूमि का, भूमि का वर्ड है, आज सबसे दक्षिणी भाग, दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा पॉइंट है ये, है ना, ये कन्याकुमारी मुख्य भूमि का, यही अंतर है। अब पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में है, पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक गुजरात में है, गुजरात, गौरमाता भी कहते हैं इसको, गौरमाता, गौरमाला, सक्रीक है यहाँ गुजरात में है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात, सक्रीक भी कहते हैं, गौरमाता भी कहते हैं, गौरमाला। भारत के पूर्वी बिंदु, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किबुतु, किबुतु भी कहते हैं, यह है ना, किबुतु भी कहते हैं ना, बंगालू भी कहते हैं, बंगालू चाहे किबुतु याद रखिए, बंगालू भी कहते हैं, किबुतु बंगालू, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यानी पूर्वी बिंदु कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ, किबुतु, याद हो गया। फिर से देख लेते हैं, भारत के उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिराकोल, इंदिराकोल पहले जम्मू कश्मीर में था, अभी लद्दाख में हो गया, है ना। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट, ये 6 डिग्री 4 इंच स्थान, ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट बृहत निकोबार में है ना, अंडमान इधर है, निकोबार इधर, अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, अंडमान ऊपर, निकोबार इधर है ना, तो ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट। अब भारत के दक्षिण, भारत के सबसे, भारत के क्या बोला है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, कन्याकुमारी, है ना, केप ऑफ कॉमरीन भी कहते हैं। अब पश्चिमी बिंदु कौन है, भारत के पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, सरक्रीक है ना, गौरमाला, गौरमाता भी कहते हैं, सरक्रीक, ये गुजरात में पड़ता है, सरक्रीक कहाँ पड़ता है, ये देखिए गुजरात है ना। और भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन है, किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में, इसको बंगालू भी कहते हैं, किबुतु अरुणाचल प्रदेश में इसको बंगालू भी कहते हैं, है ना। तो मैप के द्वारा भी आप लोग समझ रहे हैं ना। और ये कहाँ है, 8 डिग्री कितना है, 8 डिग्री 4 इंच, 8 डिग्री 4 इंच, और यहाँ 37 डिग्री 6 इंच, है ना, उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांश स्टार्ट करें तो आपका कितना है, पूर्वी, ये पूर्वी थी, पूर्वी है ना, पूर्वी देशांतर में है, ये अक्षांश हो गया। अब पूर्वी देशांतर स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 68 डिग्री 7 इंच से, 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री कितना है, 97 डिग्री 25 इंच, यही हमारा भारत का स्थिति है विश्व में, ग्लोब में, है ना। ये तो समझ में आ गया, है ना। और भी देखते हैं हम लोग, है ना। तो मैप को थोड़ा सा हटाते हैं, थोड़ा इधर रखते हैं। अब देखिए भारत में उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत में उत्तर से दक्षिण विस्तार, मतलब उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, इतनी मानी 3214 किलोमीटर है भारत से उत्तर से दक्षिण का विस्तार, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 है, 3214, 3214, मतलब 3214 में 3214 किलोमीटर है ना। अब पूरब से पश्चिम विस्तार, पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम, देखिए यहाँ पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है भारत का, इस विस्तार कितना है पूरब से पश्चिम, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, है ना, 2933 है ना, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम, 2933। उत्तर से दक्षिण कितना है, 32 से 14 किलोमीटर, 32 से 14 किलोमीटर, याद रखिएगा। 2933, पूरब से पश्चिम 2933, कम है थोड़ा, इसलिए 2933, अभी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए 3214, मतलब 3214, 3214 किलोमीटर है ना। अब भारत की स्थल सीमा की लंबाई, है ना, स्थल सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। स्थल, ये स्थल से ये स्थल, सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, स्थल है ना। मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि जो है उसका तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई, द्वीप सहित पूरा द्वीप को मिला करके, है ना, बहुत सारा द्वीप है, इसको भी मिला करके तटीय सीमा की लंबाई कितना हो गया, 7516.6 किलोमीटर, द्वीप सहित। जैसे बहुत सारा द्वीप भी है ना, इधर है द्वीप, लक्षद्वीप भी है, ये सब इसका तटीय सीमा सभी भारत का, इधर का तटीय सीमा, द्वीप का भी तटीय सीमा मिला करके 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। और खाली मुख्य भूमि, उसमें द्वीप नहीं है, मुख्य भूमि का कितना 6100 किलोमीटर। अब भारत का स्थल सीमा की लंबाई कितना है, 15,200। अब मुख्य भूमि का कितना है, 6100 किलोमीटर, और द्वीप सहित मिलाकर तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, है ना। ये हो गया, हाँ समझ में आ रहा है ना, हाँ समझते रहिएगा थोड़ा,
आराम से एकदम। समुद्र में भारत के प्रादेशिक सीमा है ना, समुद्र में भारत के प्रादेशिक सीमा कहने का मतलब, अब समुद्र है, इधर समुद्र है ना, जैसे बंगाल है, अरब सागर है, कन्याकुमारी में 3 सागर मिल जाता है, बंगाल, बे ऑफ बंगाल भी, अरब सागर भी, और कौन है, हिंद महासागर भी। अगर जाइएगा कभी कन्याकुमारी तो देख लीजिएगा जा करके, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है पहले, तो इसका हम लोग देखेंगे कि इसका समुद्र का भी एक थोड़ा सा समुद्र का भी सीमा होता है। समुद्र के अंदर में मेरा सीमा, जैसे कोई जहाज़ हम लोग लेके जा रहे हैं, इतना तक मेरा सीमा है, इतनी दूर तक हम लेके जाएंगे, इसके आगे टोल टैक्स लगेगा, चाहे कुछ भी लगेगा, है ना। तो उसी तरह समुद्र में भी क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा टैक्स भी लग सकता है ना। तो इस तरह करके हम लोग देखेंगे समुद्र में भारत के प्रादेशिक सीमा विस्तार 12 समुद्री मील है। इस प्रादेशिक सीमा समुद्र का तो समुद्री मील करके नापते हैं, तो याद रखिएगा 12 समुद्री मील है। समुद्र के अंदर का बात करें, है ना, बाहर का नहीं। तो समझ में आया, समुद्र में भारत के प्रादेशिक सीमा विस्तार 12 समुद्री मील है, समुद्र के अंदर में भी, है ना। देखते रहिएगा। अब भारत के क्षेत्रफल, अब इम्पोर्टेंट है, ये तो सबको याद होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,663 वर्ग किलोमीटर, 32,87,663 वर्ग किलोमीटर है ना। अब 32,87,663 वर्ग किलोमीटर, इतना याद रखिएगा। 32 लाख भी 87,000 भी याद रखिएगा, 663 वर्ग किलोमीटर, है ना। क्षेत्रफल इसलिए वर्ग किलोमीटर है। अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है ना। देखते हैं, पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। 7वां में भारत है, यानी देख लीजिए, चीन तीसरा में है ना, रूस पहला में है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 2.42% या 2.4 याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है, 7वां है इसलिए 2.4% है ना। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना, दूसरा, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से पहला चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा यूएसए है, चौथा इंडोनेशिया भी आता है, चौथा, ये भी एशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया, है ना। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, है ना। ये भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 17.5% 2011 जनगणना के अनुसार। अभी भारत की जनसंख्या कितना है, मतलब कि 2011 जनगणना के अनुसार ये 121 अरब था ना। तो अभी 2011 जनगणना के अनुसार 17.5%। अभी अगर जनगणना हुआ तो कुछ बदल जाएगा, है ना। तो हम लोग देखा कि क्या है स्थिति, हम लोग को भारत की स्थिति क्या है, हम लोग का भारत की जनसंख्या में, है ना, स्थिति, है ना, कितना क्षेत्रफल है, सभी हम लोग देखें। ठीक है, तो इस आज का क्लास हम लोग इतनी रखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ध्यानपूर्वक देखें, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोग कमेंट जरूर करें, इससे हमको पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो थैंक यू।